Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, today we have we have topics. हमारे पास दो टॉपिक हैं आज के जो हम डिस्कस करने वाले हैं, यानी आप टॉपिक्स या सब टॉपिक्स भी कह सकते हो, क्योंकि जो हमारा पहला टॉपिक है इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड और रिलेटेड टू प्रीवियस लेक्चर्स। जो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स हैं, हमारे गुजरे हुए लेक्चर्स हैं, उनसे ही हम इसका निचोड़ आज निकालने वाले हैं हमारे पहले टॉपिक का, और इसको समझने की कोशिश करेंगे हम अपने पिछले टॉपिक से। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो टॉपिक है हमारे पास दैट इज ग्लोबल वार्मिंग। अभी ग्लोबल वार्मिंग को समझने के लिए, उसको डिफाइन करने के लिए लेंगे अपने जो टॉपिक है उसका टाइटल, और उसमें से उसको वर्ड बाय वर्ड समझेंगे। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ग्लोबल किसे कहते हैं, हमने पहले क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, समझना है ग्लोबल किसे कहते हैं। तो सबसे पहले जो ग्लोबल है डियर स्टूडेंट्स, ग्लोबल हम कहते हैं अर्थ को। ग्लोब या ग्लोबल, ये हमारे पास क्या है, अर्थ है यानी जमीन है। उसके बाद जो वार्मिंग है इट इज रिलेटेड टू द टेम्परेचर। टेम्परेचर या हीट भी कह सकते हैं आप, हीट या टेम्परेचर, यानी ग्लोबल वार्मिंग यानी जमीन का टेम्परेचर हाई हो जाना, जमीन का टेम्परेचर बढ़ जाना, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ जाना, इसे हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। सिंपल अल्फाज में हम कह सकते हैं इंक्रीज इन अर्थ टेम्परेचर। इंक्रीज इन अर्थ टेम्परेचर इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग, यानी जमीन की जो हरारत है या जमीन का जो टेम्परेचर है उसका बूस्टअप कर जाना, हाई हो जाना, हमारे पास क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। अभी ग्लोबल वार्मिंग के को समझना हमने पहले, जैसे कि मैंने डिस्कस की कि हम पिछले लेक्चर से इसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हमारे पास ओजोन डिप्लीशन था, या उसके अलावा हमारे पास जो हमने जो पढ़ा था इसके ग्रीन हाउस इफेक्ट्स को समझा था, तो वहीं से हम इसको देखने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास क्या था कि ग्लोबल वार्मिंग को अभी हम साइड पे रख के हम चलते हैं अपने पिछले लेक्चर की जानिब। होता क्या था कि यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो हम यूज करते थे, फॉर एग्जांपल हमारे जो फॉसिल फ्यूल्स थे, उनको जलाने से, उनकी बर्निंग से होता क्या था, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड था, कार्बन मोनोऑक्साइड था, या नाइट्रेट्स ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, सॉरी ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ये करते क्या थे डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हमने ये देखा था इसमें कि हमारे पास जो फॉसिल फ्यूल्स का बर्निंग है, या फैक्ट्रीज में जो पावर स्टेशन है, उनमें हम क्या करते हैं, वहां पे हाई अमाउंट में जो फॉसिल फ्यूल्स हैं या एनर्जी पैदा करने वाले फ्यूल्स हैं, उनको हम क्या करते हैं, बर्न करते हैं। तो उनके नतीजे में हमारे पास हमारे एटमॉस्फेयर में आ जाता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आ गए, ठीक है। उसके अलावा जो वाटर के वाइपर्स है वो भी हमने डिस्कस की थी। तो ये क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला जो ग्लोबल वार्मिंग का हमारे पास कॉज है या उसका रिसोर्स है, तो वो ये है। क्योंकि ये जाके हमारे अर्थ के इर्द गिर्द फिजा में, आपके एटमॉस्फेयर में जाके अर्थ के इर्द गिर्द एक गिलाफ सा बना लेते थे, यानी एक शील्ड बना लेते थे, जो कि क्या होता था कि जो हमारे पास सन से निकलने वाले रेज थे, उनको अंदर तो इंटर उससे
इस गिलाफ से हो पाते थे, लेकिन क्या होता था कि इससे जमीन के साथ टकरा के रिफ्लेक्ट बैक करते थे। लेकिन होता क्या था कि यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स ये इस गिलाफ से, इस शील्ड से क्या होते थे, बाहर नहीं जा पाते थे। तो क्या होता था डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा जो अर्थ है उसका जो टेम्परेचर है वो हाई हो जाता है। तो एक बात ये, दूसरी बात हमारे पास हमने पढ़ा था ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन में भी सेम प्रोसेस था। इस जो ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स ये गिलाफ था, उसके अलावा हमने कहा था हमारे एटमॉस्फेयर में एक और यहाँ पे शील्ड मौजूद है, या आप कह सकते हैं गैसियस शील्ड मौजूद है, जो कि हमारे पास था O3 यानी ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर जो हमने बात की थी कि यहाँ पर हम रेफ्रिजरेटर्स या एयर कंडीशनर्स, एसी, उसके अलावा हम परफ्यूम्स या मेकअप जो कॉस्मेटिक्स का सामान यूज करते हैं, उनसे होता क्या था कि वहां पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स इमिट होते थे, इमिट होते हैं। इमिट होने के बाद वो आपके एटमॉस्फेयर में टॉप अप कर दिए जाते थे और आपका जो ओजोन था O3 था उसके साथ रिएक्ट करके उसको डिप्लीट करते थे। उसके बाद जो हमारे पास अल्ट्रा वायलेट रेज है, यूवी रेज, उसके अलावा इंफ्रारेड जो रेज थे वो उनको क्या करते थे, वो आपके ओजोन को पार करके आपके अर्थ की तरफ आते हैं। तो होता क्या है, यहाँ पे भी टेम्परेचर हाई हो जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ये हो गया ग्लोबल वार्मिंग। अभी ग्लोबल वार्मिंग जो है हमारे पास, उसके इफेक्ट्स की हम बात करें। इफेक्ट्स अगर हम देख लें, उसके नुकसान देख लें, तो सबसे पहले होगा क्या कि ये जो इफेक्ट्स हैं इसकी, सबसे पहले हम देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो आइस कप्स है, आइस कप्स या ग्लेशियर्स कह सकते हैं आप। आइस कप्स जो हमारे पास हैं, आइस क्यूब्स हैं, वो क्या हो जाते हैं, नॉर्थ पोल है या वेस्ट पोल है, वहां पर जो ग्लेशियर्स हैं उनमें वो क्या हो जाते हैं, वो यानी वहां से वो पिघलना शुरू हो जाते हैं और उसकी वजह से आपके जो समंदरों का पानी है या आपके दरियाओं का पानी है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और साइंसदानों के एक तहकीक के मुताबिक कि आने वाले कुछ सालों में इसका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है और बहुत से ऐसे जजीरे हैं जो कि समंदरों में डूब जाएंगे, क्योंकि वहां पे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं ज्यादातर और जो समंदरों का पानी है वो ऊंचे से ऊंचा होता चला जा रहा है। उसके अलावा स्टूडेंट्स एक तो हो गया आइस कप्स का पिघल जाना या ग्लेशियर्स का पिघल जाना। उसके अलावा आपके पास ग्लोबल वार्मिंग में बहुत से ऐसे और भी मसले मसाइल हैं जो कि हमें फेस करने पड़ सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से या उसकी वजह से। तो डियर स्टूडेंट्स ग्लोबल वार्मिंग था। तो डियर स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास दैट इज एसिड रेन। अभी एसिड रेन क्या होता है, एसिड रेन कैसे होता है और इसकी जो मेन कॉज है वो या मेन रीजन है वो क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स एक बात आपको मैं क्लियर करवाता चलूं कि जो एसिड रेन है या ग्लोबल वार्मिंग है या ओजोन डिप्लीशन है, जो भी मसले मसाइल हैं, जो भी जो नेचर में खलल आ रहा है, नेचर का जो नेचर की क्रिएशन है, उसकी जो क्रिएटिविटी है, उसमें जो भी दरार आ रही है, जो भी मसले आ रहे हैं, वो ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज, यानी वो हमारे ही इंसानों के एक्टिविटीज की वजह से, हमारे रोजमर्रा काम की वजह से जो हम करते हैं, जो प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हम चीजें यूज कर रहे हैं, उसकी वजह से आ रहा है। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स एसिड रेन है हमारे पास। अभी एसिड रेन जब आ गया तो ये क्या होगा, एसिड रेन आप कह सकते हो कि ये जो एसिड रेन है ये नॉर्मल रेन नहीं होगा, क्योंकि इसमें एसिड होगी, जो एसिड का क्या होगा, रेन होगा, यानी एसिड का की फॉर्म में, ये सॉरी रेन की फॉर्म में एसिड नीचे आएगा। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स अभी आप देख लें, ये जो रेन होती है ये आएगी सबसे पहले टॉप से, एटमॉस्फेयर से। अभी वहां पर एसिड पहुंचा कैसे,
उस चीज को हम पहले समझ लेते हैं। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, एसिड रेन हमने बात की थी कि ये क्या ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज हो जाता है, कि हमारे वो एक्टिविटीज की वजह से होता है। तो सबसे पहले बात हमने की थी, ये क्या होता है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। ये किस वजह से होता है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनके बर्निंग के यानी उनके जलने के अमल के दौरान या उनके जलने के नतीजे में फॉसिल फ्यूल्स के जो हमारे पास जो गैसेस फॉर्म होती हैं उनकी वजह से होता है। तो सबसे पहले हमारे पास है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 है, जो कि हमारे पास क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, सल्फर डाइऑक्साइड। और ये होता क्या डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कहां से आता है, बर्निंग ऑफ कोयल, बर्निंग ऑफ ऑयल या बर्निंग ऑफ पेट्रोल, बर्निंग ऑफ डीजल। कोई भी जो आपके पास जो एनर्जी फ्यूल्स है, फॉसिल फ्यूल्स है, उनके जलने के, उनके बर्निंग के नतीजे में क्या होता है, ये फॉर्म हो जाता है। उसके अलावा हमारे पास डियर स्टूडेंट्स हैं NO2, जो ऑक्साइड्स ऑफ NO, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन NO हमारे पास होता है। ये क्या होता है, ये भी फॉसिल फ्यूल्स यानी फ्यूल के बर्निंग के, फ्यूल बर्निंग के नतीजे में ये फॉर्म हो जाता है डियर स्टूडेंट्स। अभी ये कैसे एसिड रेन कराएंगे या कैसे एसिड रेन का काज बनेंगे वो देखते हैं हम डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले देखिए, ये SO2 है यानी सल्फर डाइऑक्साइड है। ये क्या करता है, सब आपके एटमॉस्फेयर में टॉप अप कर जाता है। तो वो क्या करता है डियर स्टूडेंट्स, जो SO2 यानी जो फिजा में मौजूद H2O वाटर है, वो क्या हो जाता है, H2O यानी वाटर है, वो उसके साथ रिएक्ट करेगा। तो यहां पे हमारे पास आएगा डियर स्टूडेंट्स H2SO4 यहां पे फॉर्म हो जाएगा, जो कि हमारे पास क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, ये जो NO है, नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स है हमारे पास, वो क्या करते हैं, वो भी इसी तरह आपके पास क्या हो जाएंगे, इसके साथ वाटर के साथ जाके बॉन्ड बना लेंगे। तो वहां पे हमारे पास डियर स्टूडेंट्स होगा क्या, HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड फॉर्म करेंगे। अभी जो नाइट्रिक एसिड है या जो सल्फ्यूरिक एसिड है, वो आपके जो आपके एटमॉस्फेयर में जो वाटर मौजूद था फॉर द रेनिंग पर्पस यानी बारिश के लिए जो पानी मौजूद था, वाटर मौजूद था, उसके साथ ये दोनों एसिड्स क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। तो वहां से क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, जब भी बारिश होगी वो आपके पास क्या कहलाएगा, एसिड रेन कहलाएगा, क्योंकि उसमें सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड की कंसंट्रेशन मौजूद